बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज दर्जा 10 यानी क्लास 10 का मजमून हिसाब है, यानी कि हकीकी आदाद यानी रियल नंबर। तो सबसे पहले बच्चों ये जानने की ज़रूरत है कि हकीकी आदाद है क्या। तो देखो, हकीकी आदाद से मुराद ये है कि हकीकी आदाद जैसे जो भी जो पॉजिटिव स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जैसे कहने का मतलब है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, है ना। तो 1 2 3 4 5 है। तो कहने का मतलब रियल का मतलब उसमें ना कहने का मतलब है कि रियल हो सकता है, यानी कि हकीकी आदाद जो भी नंबर आसानी से आपको दिख जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हकीकी आदाद कहेंगे। ठीक है। अब हकीकी आदाद में हमने एलियोसाइड डिवीज़न लेमा को देखा, यानी कि अक़लियत का तकसीम माना, यानी कि a बराबर BQ प्लस R। जीरो जो है छोटा है या बराबर है R से, और R जो है छोटा है किससे, B से। अब बच्चों ये जानने की ज़रूरत है कि ये है क्या, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो बच्चों हम आते हैं क्लास 5 में या 6 में, आपको पता होगा कि जब हम लोग डिविडेंड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डिविडेंड निकालते हैं। तो डिविडेंड निकालने का क्या होता है, डिवाइजर इनटू ठीक है क्वोशिएंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अब देखिए, डिवाइजर कहने का मतलब है कि अगर हम इसको अगर हम मकसूम कहें, ठीक है, इसको हम बाकी कहें, ठीक है, इसको हम खर्च किस्मत कहें और इसको मखसूस अलग कहें। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये जो है ये हो जाएगा डिविडेंड, ये हो जाएगा आपको डिवाइजर, ये हो जाएगा क्वोशिएंट, ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो बच्चों ये जो हम इसलिए इसको बताए हैं कि क्योंकि खर्च जो है ये जो क्वोशिएंट की बात है, किस्मत की बात हो रही है, तो ये इसी की शक्ल है, ये इसी की शक्ल है। ये शक्ल जो है जैसे इसी की शक्ल के हिसाब से इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो ये हम इसलिए बता दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है 6 है और 17 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 को इस्तेमाल करेंगे, मतलब तकसीम करेंगे कितनी बार, 6 दूनी 12, ठीक है। ये बचेगा कितना, 5। तो 5 जो बचा मेरा वो R हो जाएगा, और ये जो बचा मेरा Q हो जाएगा, और ये जो बचा मेरा ये जो बचा हमारा B हो जाएगा, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, A। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जीरो जो है, जीरो छोटा है या बराबर है R के, कैसे। तो बच्चों आपको इसमें और हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि कैसे। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है कि ये 95 कैसे। तो देखिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे दिया है 5 और ये दिया है 20, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 को हम तकसीम कर रहे हैं तो 5 के 20 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 जा रहा है ना, तो कहने का मतलब है कि 0 जो है या तो R के बराबर होगा या R से बड़ा होगा। क्या होगा, R जो है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। देख रहे हो बच्चों, ध्यान से देखो, 5 जो है वो R के, जैसे 5 जो है यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्या होगा, यानी कि R यहाँ पे किससे है, 0 से बड़ा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 0 बड़ा मतलब क्या है, ये भी 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस शक्ल से इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और एलियोसाइड डिवीज़न लेमा यानी कि अक़लियत का तकसीम माना हम लोग समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पे और भी बहुत सारे मिसालें हैं जो कि हम लोग देखेंगे, और देखने के बाद हम देखेंगे कि भाई ये चीज़ बनता कैसे है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। एक बार इसको आप उतार लीजिए ताकि आपको आसानी से इसको समझ में आ जाए।
आइए हम यहाँ पे देखते हैं इस्तेमाल की गई चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लेते हैं कि इस्तेमाल कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ चीज़ है। जैसे मान लेते हैं कि 225 और 135। ठीक है, तो हम कैसे इस फॉर्मेट में हम लाएंगे, कैसे लाएंगे तो देखेंगे 135 को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कितना तकसीम किया, एक बार में 135 हो गया। ये बचा, कितना बचा, 12 में से 3 गया, 9 3 12। ठीक है, अगर इस शक्ल में लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 जो है क्या होगा। ठीक है, अब देखिए a का वैल्यू कितना है, तो 225 है। b कितना है, तो b हो गया आपको, b कितना है, 135 है। q कितना है, 1 है। ठीक है, r कितना है, 90 है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि यहाँ पे इस तरीके से ये चीज आया कि नहीं आया। बिल्कुल आया है, आप देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, 225 ये और ये। अब बच्चों अगर हम इतना कुछ समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये पता करेंगे कैसे कि इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये तरीका जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी तरीके से बहुत सारा चीज आपको निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमको लग रहा है कि आपको इस चीज को आसानी से ये आप शायद समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ इसमें समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें जैसे एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि मुकम्मल जो हम लोग निकालते हैं मकसूम अलय, जो हम लोग निकालते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि मकसूम अलय जो है निकालेंगे हम लोग मकसूम अलय नज़्म। तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे इसको अगर मान लेते हैं कि अगर हमको एचसीएफ लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, मकसूम अलय नज़्म कैसे लिखेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, अगर इसमें ये कहा जाए कि ये 135 को अगर हमको करना है तो 135 का हम लोग कैसे करेंगे। 135 को अगर हम लोग को करना है तो कितना करेंगे, अगर हमको 0 लाना है तो। ठीक है, कैसे करना है तो देखिए 135 का तो नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग इस हिसाब से देखते हैं। किस हिसाब से, दूसरे हिसाब से देखते हैं। देखिए 135 है, 135 को हम क्या कर रहे हैं, मकसूम अलय नज़्म निकाल रहे हैं, यानी कि एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ, मकसूम अलय नज़्म। कैसे हम देखेंगे, देखिए 135 है, उस 135 के कितना एक बार में गया, 135 को कितना बार में जाएगा, 0, ये हो गया 9, फिर 135 फिर कितना बार में गया, एक बार में। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 4 13। ठीक है, ये हो गया मेरा कितना, 2। तो बच्चों अगर हम मकसूम अलय नज़्म के बारे में बात करते हैं तो एचसीएफ कितना हो जा रहा है, यहाँ पे एचसीएफ हो जा रहा है मेरा 90। लेकिन अगर हम इस तरीके से जाए कि हमको पता करना है कि मकसूम अलय नज़्म, तो 90 हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे 135 है ना, जो भी आएगा वो यहाँ, मतलब जो ये वाला चीज़ यहाँ उतरेगा, फिर ये वाला चीज़ यहाँ, जब तक कटेगा नहीं उसको मुकम्मल करना ही है, काटना ही है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। इसको तो हम लोग देखे थे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे a बराबर क्या था, बी क्यू प्लस आर। हम लोग को क्या करना है, ये निकालना है ना। तो क्या है, 225 को क्या कर रहे थे हम लोग, 135 गुना 1 प्लस 90। ठीक है, अब 135 को कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 135 को क्या करेंगे हम लोग, देखिए 135 को क्या करेंगे, 90 गुना 1 प्लस कितना, 45। ठीक है, फिर 90 को कैसे करेंगे हम लोग, तो 45 गुना 0। तो देखिए बच्चों क्या हो गया, ये इस तरीके से आया कि नहीं आया, a बराबर इस तरीके से आया कि नहीं आया, मिलता जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये हमेशा इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो आप जो है इसको बनाइए। मिसाल के तौर पे एक और हम मिसाल दे रहे हैं, आपको और आसानी होगी इसको समझने में। जैसे 225 दिया है, तो 225 और ये दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए पूछेगा, जैसे जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से हम लोग बना देंगे। कितना हो गया? 225 को हम लोग कितना से कर रहे हैं? 3 से करके देखते हैं। 5 या 15, 3 दूनी 6, 7, 3 दूनी 6। जा नहीं रहा है, कितना से जाएगा? 4 से करके देखते हैं। 4 पचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 1 9। तो बच्चों नहीं जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? 3 से लेंगे, तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 2, ये 16 में से 7 गया, कितना बचा? 16 में से 7 गया, 9 7 16, 9 1। फिर उसके बाद 225, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं एचसीएफ निकाल रहे हैं, यानी कि इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एक बार गया ये, यानी कितना बार में गया ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, और इसके आगे फिर 192, फिर इसका करेंगे तो 4 से करेंगे। 4 से करके देखते हैं, 4 से करेंगे कि 5 से करते हैं। 5 या 15, 5 या 15 1 16, 5 या 15 165, ठीक है। ये हो जाएगा 7 5 12, ये हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये आप समझिए, और बहुत तरह के इसमें सवालात आपको मिल जाएंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा। एक बार और समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग तकसीम करते थे तो अलग अलग तरीके से हम करते थे, उसी का शक्ल यहाँ पे हमने लिखा है। फिर आर के बारे में समझाया है कि 0 जो है वो आर से बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी कि आर जो है 0 के बड़ा होगा या बराबर होगा। तो हमने अलग अलग तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। यहाँ भी समझाया है और यहाँ भी समझाया है। तो आप इसको बच्चों आप बनाइए, बहुत सारे सवाल आपको किताब में मिल जाएंगे, बनाइए, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। इसका एक और जो टॉपिक है अगले क्लास में इसको समझाया जाएगा, ठीक है बच्चों।